अब रिमेंबर गाइस, आप जो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करते हैं ना, लेट्स सपोज मैं आपको बहुत लेम एग्जांपल देता हूँ, आप फेसबुक की एग्जांपल ले लें। सो फेसबुक में बेसिकली जब आप लॉग इन करते हैं तो क्या होता है, वो बेसिकली आप एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, ठीक है। आप अपना ईमेल और पासवर्ड उसमें एंटर करते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है यूजिंग दिस पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, ठीक है। पोस्ट रिक्वेस्ट उन रिक्वेस्ट को कहा जाता है जिनके थ्रू आप सर्वर के ऊपर डेटा पोस्ट करते हैं, और गेट रिक्वेस्ट उन रिक्वेस्ट को कहा जाता है जिनके थ्रू आप सर्वर से डेटा फेच करते हैं, ठीक है। सो आप ईमेल और पासवर्ड फेसबुक को प्रोवाइड करते हैं, फेसबुक की एपीआई रिक्वेस्ट करती है अपने सर्वर पे, और यहाँ पर इन रेस्ट एपीआई के साथ यहाँ पर एक सर्वर डेटाबेस अटैच होता है, ठीक है। उस डेटाबेस में आपको यहाँ पर सर्च किया जाता है, उसके अगेंस्ट एक रिस्पॉन्स आता है, और वो रिस्पॉन्स आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जाता है कि ये यूज़र वैलिड है या नहीं है। सिमिलरली अगर आप अपनी व्हाट्सएप की एप्लीकेशन यूज़ कर लें, या आप ये जो हम चैट कर रहे हैं अभी, आपके पास जो चैट बॉक्स में जितनी भी चैट शो हो रही है, आप जब मैसेज करते हैं तो वो क्या होता है, वो आप एपीआई से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर को। और यहाँ पर ये जितने भी मुझे चैट बॉक्स में आपके कमेंट शो हो रहे हैं, जिस तरह ये लास्ट कमेंट है, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही, तो ये जब मेरे पास शो हो रहे हैं तो ये मेरे लिए क्या हो रहे हैं, गेट हो रहे हैं, और जब आप सेंड करते हैं तो आपके लिए पोस्ट हो रहे हैं, और जब आपको शो होते हैं तो आपके लिए अगेन गेट हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ दिस एपीआईज वर्क, गेट एंड पोस्ट। ओके, सो आई थिंक यार ये मेरी आवाज मुझे वापस क्यों आ रही है? मैंने वो म्यूट कर दिया है, वो किसी Okay, I'm sorry. Okay, so Omar should be sorry for this. Anyways, so now we got the concept of how this APIs works. Get APIs क्या होती हैं, post API क्या होती हैं, और put और delete में आप बेसिकली कोई डेटा अपडेट करना चाहते हैं, डिलीट करवाना चाहते हैं, तो वो फिर आपके पास ये रिक्वेस्ट की टाइप्स होती हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी मुझे चैट बॉक्स में बता दें कितने लोगों को आइडिया हो गया जितना कुछ मैंने बोला है, थोड़ा बहुत हुआ है या नहीं? चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताएं यार। Oh, we have 56 people watching me. Got it, sir. Okay, so put को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें यार। put is just like a post API जिसके थ्रू आप post API और बाकी जो delete कोई भी फंक्शन आप उससे परफॉर्म कर सकते हैं using put API. By the way, if you guys are having, should I say this here or not? So let's get it to the final stage, then मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा। ओके, सो जबरदस्त। चलें, अगर आपको स्टिल समझ नहीं आ रही ना, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको कहते हैं पोस्टमैन। क्या कहते हैं उसको? पोस्टमैन। बाय द वे, चले मैं आपको ना मैं आपको ना एक डेमो दिखा देता हूँ कि ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट बढ़ जाए कि हम लोग एट द एंड ऑफ ये बनाएंगे क्या। कोविड एप्लीकेशन, ओके, कोविड एप्लीकेशन ट्रैकर ताकि आप लोगों को थोड़ा सा, और इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर के ऊपर बाय द वे अपलोड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सो होल्ड ऑन अ सेकंड। अच्छा, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। भाई अगर आप या आई नो शो नहीं हो रहा, मैं आपको अपनी स्क्रीन में नहीं मैं अभी शो नहीं कर रहा, मैं आपको ओके बेस्ट मैं अभी शो नहीं कर रहा, मैं आपको दिखाता हूँ। सो थोड़ा सा सब्र कर जाए। ओके, मैं जस्ट सर्च कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हो कि हम लास्ट में कुछ अच्छा सीखेंगे। सो कोविड ट्रैकर, कोविड डेमो, चलो ओके। सो ज़बरदस्त, यहाँ पर हम आ जाते हैं और मैं आपको ऐड नहीं दिखाता। ओके सर, अभी आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। एक सेकेंड, अच्छा अभी भी नहीं हुआ होगा आई थिंक। सर एक मिनट, ये स्क्रीन अब आपको नज़र आ रही है? हेलो, ओके सर, ज़बरदस्त। अभी देखें, ये वाली एप्लीकेशन हम बनाएंगे, ठीक है। इसको मैं आपके लिए ओपन करता हूँ फ्रंट एंड पे, और ये देखें, ये आपके सामने एक स्प्लैश स्क्रीन आ रही है जिसके ऊपर ये कोविड-19 का जो हाइपोथेसिस वाला वो चीज़ थी वो आपको नज़र आ रही है सामने। यहाँ पर आपको बस पूरी दुनिया के स्टैट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें ये चार्ट्स वगैरह भी आपको शो हो रहे हैं।
और इसके साथ आपको अभी तक नज़र आ रहा है कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं, डेथ, रिकवर्ड, एक्टिव, क्रिटिकल एंड रेस्ट ऑफ द स्टफ, ठीक है। देन अगेन अगर आप इसको थोड़ा सा, मैं इसको मूव फॉरवर्ड करता हूँ, आप अगर कंट्री वाइज ट्रैक करना चाहते हैं तो देखें आपके पास एक खूबसूरत किस्म की लिस्ट यहाँ पर एपीआई से शो हुई है। यहाँ से हमने सर्वर से डेटा फेच किया है एंड देन आप इस सर्च को अगेन आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप क्लिक करके किसी एक स्पेसिफिक कंट्री का डेटा अगर आप शो करवाना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर गोल एंड आई होपफुली हम इसको जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है, एंड आप लोगों को मज़ा भी आएगा। सो इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ एंड लेट्स गो एंड क्रिएट आवर प्रोजेक्ट। Okay, so here we are. ओके सो आप लोगों को आई होपफुली कि प्रोजेक्ट क्रिएट करना आता होगा। जस्ट आप यहाँ पर आ जाए न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर आपने नेक्स्ट क्लिक करना है, जस्ट इसको नेम दे दें कोविड ट्रैकर और व्हाटएवर जो भी आपका दिल करता है आपने इसको नेम आप इस प्रोजेक्ट को दे दें। उसके बाद ये आपके पास क्रिएट हो जाएगा एंड देन आपने इसको रन कर लेना है, ठीक है। रन करने से पहले कुछ एपीआईज हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, तो वो एपीआईज आपको मैं यहाँ पर रन करके दिखा देता हूँ कि वो एपीआईज जो हैं वो आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है, जो एपीआईज हम लोग यूज़ करेंगे एंड देन आप उन एपीआईज के साथ खेल सकते हैं अगर आप चाहें तो। दिस साउंड इज सो अनोइंग इन यार इसमें। ओके सो हियर वी गो। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम कहते हैं पोस्टमैन। पोस्टमैन का पता है किसी को? जी, किन लोगों को पता है, जरा चैट में मुझे बता दें पोस्टमैन का किन लोगों को पता है? जी यस सर, सबको पता है। ओके ओके, चलें, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता चलूं कि पोस्टमैन इज अ सॉफ्टवेयर जहां पर हम एपीआईज को टेस्ट करते हैं, ठीक है। और एपीआईज क्या होती है, मैं ऑलरेडी आप लोगों को एपीआईज के बारे में डिटेल में बता चुका हूं कि एपीआईज क्या होती हैं, आपने इनको किस तरह से आप इनके साथ डील कर सकते हैं, टाइप्स क्या होती हैं और उन एपीआईज की टाइप्स का बेसिकली पर्पस क्या है। तो उसी ही सिलसिले उसी अब मेरे पास ये एक एपीआई है, ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इस एपीआई में यहाँ पर हम /all, ओके, इस एपीआई को मैं यहाँ पर हिट करूंगा तो आपके पास जेसन फॉर्म में ये डेटा आ जाएगा। देखें ये एपीआई है, इसका एंड पॉइंट मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। इफ समवन इज फॉलोइंग अलोंग साइड विद मी, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। सो यहाँ से मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, ये आपके पास एपीआई है, ओके। अब जब आप इस एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे या इसके ऊपर इसको खोलेंगे वेब ब्राउजर में, ओके, तो आपके पास इस तरह का डेटा आएगा लेकिन वो टेक्सचुअल फॉर्म में होगा। और अगर आप इसको पोस्टमैन में ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डेटा नजर आएगा, ओके। सो लेट मी ओपन दिस फॉर यू इन सफारी टैब एज वेल, सो आप लोगों को नजर आ जाए। ये देखें, तो आपको डेटा कुछ इस तरह से नजर आएगा। अगर आप वेब ब्राउजर में इसको हिट करेंगे तो इस तरह से नजर आएगा एंड अगर आप इसको पोस्टमैन में यहाँ पर हिट करेंगे और तो आपको डेटा कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब मैंने आपको कहा था हमारे पास एपीआई की डिफरेंट टाइप्स होती हैं या रिक्वेस्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अब ये देखें, ये है पोस्ट एपीआई, अगर यह है सॉरी गेट एपीआई, अगर मैं इसकी टाइप पोस्ट कर दूंगा और यहाँ से मैं इसको सेंड करूंगा तो आपके पास देखें एरर आ गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके पास यहाँ पर स्टेटस 404 आपके पास स्टेटस कोड आ गया है, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो आपने टाइप चेंज कर दी है। तो अब इस एंड पॉइंट पे, ये जो आपके पास एक एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे ये वाला, ठीक है, ये जो आपके पास सर्वर है, इस सर्वर के ऊपर ये एंड पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर 404 स्टेटस कोड आ जाता है, ठीक है। इट मीन्स वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पर अगेन मैंने चेंज कर दी और यहाँ पर मैंने सेंड बटन के ऊपर क्लिक किया और आपके पास डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब वर्क्स फाइन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज मैं बताता चलूं, जब आप डेटा यहाँ पर सेंड करते हैं, ठीक है, जब आप क्लिक करते हैं सेंड बटन पे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ आएगा लोडिंग,
सॉरी सेंडिंग रिक्वेस्ट, आप यहाँ पर क्लिक करें सेंडिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पर अगेन क्लिक करें सेंडिंग रिक्वेस्ट, और ये आपको बता भी रहा है कि या इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने में 200 मिली सेकेंड्स यानी 0.2 मिली सेकेंड्स का टाइम लगा है, 200 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने अपने मोबाइल से एक रिक्वेस्ट भेजी है कि यार मुझे इस एपीआई में जितना भी डेटा है वो फेच कर दो, ठीक है। अब वो सर्वर कहाँ पड़ा हो, यूएस में पड़ा हो, पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो, रिगार्डलेस आप रिक्वेस्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट आपको डेटा आ जाएगा। अगर स्टेटस कोड क्या होगा 200 होगा तो इट मीन्स आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। अगर स्टेटस कोड 200 नहीं होगा तो आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नहीं होगी, ठीक है। सो अगेन इसके बारे में आपको बता चुका। अब यहाँ पर जो जेसन हमारे पास जो एपीआई का रिस्पॉन्स होता है ना यार, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अपने पास ना नोट कर लीजिए वरना आप लोगों को इश्यूज आएंगे। हमारे पास जो एपीआई का रिस्पॉन्स होता है वो जेसन फॉर्म में होता है, ठीक है, जेसन फॉर्म में होता है। अच्छा एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं, लेट्स सपोज अगर किसी भी रीजन की वजह से आपको मेरी कोई भी बात समझ ना आई ना, तो इसमें इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, आप चाहे तो इस रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकते हैं, या जितना कुछ मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, और 100 ऑफ स्टूडेंट्स ने यार इन वीडियोस को देख चुके हैं, इसके ऊपर ऑलमोस्ट 500,000 व्यूज क्रॉस हो चुके हैं, क्रॉस कर चुकी हैं ये सारी वीडियोस, ठीक है। कंबाइन तो 2 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अगर इस वीडियो की बात करूं तो इसके ऊपर 500,000 से ऊपर हो गए हैं, तो आप वहां से भी इसको बाद में आप देख सकते हैं, बट एनीवेज एंड दैट्स नॉट द पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर आपके पास इसका जो डेटा जो रिटर्न टाइप या जो भी डेटा होता है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अब जेसन फॉर्मेट में जब भी आपको ये ब्रैकेट्स नजर आएंगी, करली ब्रैकेट, तो इसको आप कहेंगे ऑब्जेक्ट, रिमेंबर इसको आप क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड जब भी आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट, ओके, और अब देखें इस एंड पॉइंट को मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने इसी एंड पॉइंट के साथ यहाँ पर एक दूसरा एंड पॉइंट है, ये दूसरी एपीआई है, यहाँ पर इसके साथ मैंने कंट्रीज लिखा है, ठीक है, और अब मैंने हिट किया है। अब ये दूसरा एंड पॉइंट है और आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक की है, सी ओके नॉट ऑल यहाँ से रिमूव कर दें, कंट्रीज सिर्फ लिखें, और यहाँ पर देखें अब आपके पास एंड पॉइंट चेंज हो गया, या अब इस एंड पॉइंट का डेटा देखें तो ये एक ऑब्जेक्ट है, करली ब्रैकेट के साथ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और इसके अंदर जो डेटा है वो की वैल्यू पेयर में होगा, ये आपकी एक की होगी, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी, अगेन सिमिलरली बाकी भी ये की, और ये आपके पास उसके अगेंस्ट एक वैल्यू होगी। अब अगर आप यहाँ पर आ जाएं गेट, ठीक है, और ये दूसरा एंड पॉइंट है जिसमें वो तमाम कंट्रीज का डेटा आपको रिटर्न करके दे रहा है, यहाँ पर देखें कंट्रीज का आपके पास डेटा रिटर्न करके दे रहा है, तो इसकी जो रिस्पॉन्स स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है स्क्वायर ब्रैकेट से, और स्क्वायर ब्रैकेट से जब आपके पास डेटा स्टार्ट होता है तो स्क्वायर ब्रैकेट आपको पता है किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ऑब्वियसली आप प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट हैं तो आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। चले भाई नमल वाले बहुत देते हैं मुझे पता चला है, लिस्ट, हाँ लिस्ट, ओके, अरे अरे ठीक है, अरे लिस्ट लिस्ट, ओके, सो सिर्फ 5 लोगों को पता है, आई थिंक नमल वाले इतने भी तेज नहीं होते जितना मैंने सुना था, क्योंकि सिर्फ 5 लोगों को पता है यार, दैट्स वेरी रेयर। बेसिकली आज भाई इस बूट कैंप में पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, सो डबल वाले ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ओके यार आई एम एक्चुअली मजाक कर रहा था, सो आई थॉट के ओके कोई बात अरे नहीं, भाई पूरे नहीं। पाकिस्तान से लोग हैं, ओके जबरदस्त। चले अब ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट करती है लिस्ट को, और मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट लिखा है कंट्रीज का, ठीक है, तो ये मुझे सारे कंट्रीज मुझे यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अफगानिस्तान सबसे पहले आता है, ए के बाद एफ आता है, तो यहाँ पर अफगानिस्तान आ गया, ठीक है। अब ये एक ऑब्जेक्ट है, एरेस के अंदर फिर इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, एरे के 0 इंडेक्स पे एक ऑब्जेक्ट है, फिर 1 इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, 2 इंडेक्स पे दूसरा ऑब्जेक्ट है, और ये करता करता नीचे चला जाता है, आई थिंक 217 कंट्रीज यहाँ पर लिस्ट है, आई डोंट नो 194 हम क्रॉस कर चुके हैं, बट ये बता रहा है कि 2004 है, 204 है सॉरी। सो यहाँ पर अगेन ऑब्जेक्ट के अंदर फिर की वैल्यू पेयर है, अगेन की उसके अगेंस्ट वैल्यू, बट फिर यहाँ पर अगर आप इसके इनसाइड आ जाएं तो कंट्री इन्फो में देखें, कंट्री इन्फो में यहाँ पर ऑब्जेक्ट इटसेल्फ
एक और ऑब्जेक्ट है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट आ गया। कंट्री इन्फो इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में फिर आपके पास की हैं, वैल्यूज हैं और पेयर्स हैं। ठीक है। सो यहाँ पर और अगेन आप नीचे चलते जाएं तो उसके पास आपके पास पूरी कंट्री की यहाँ पर आपके पास डिटेल आ जाएगी, A to Z जितनी भी कंट्रीज हैं। ठीक है। अगर आप इसको और देखें तो यहाँ पर आपके पास सारे टुडे केसेस कितने हो चुके हैं, टुडे केसेस, डेथ्स, टुडे डेथ्स, रिकवर्ड, एंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट कोविड डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। सो लेट्स आई थिंक इट्स प्रैक्टिकल टाइम, स्टार्ट करते हैं। चलें, अब यहाँ पर जितना कुछ अभी हम पोस्टमैन में कर रहे थे, अब हम इसको ऐप में करेंगे। ठीक है, और यू गाइस विल लव इट। ओके, सो आप लोगों को मेरा सोर्स कोड नजर आ रहा है? सो गाइस, आप ऑब्वियसली अब आप काफी दिन से, तकरीबन ये 7वां दिन है, तो आपको ये तो आइडिया हो चुका होगा प्रोजेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं और स्टेटफुल विजिट क्या होता है, स्टेटलेस विजिट्स क्या होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग ऑफ टाइम मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपने लाइब्रेरी फोल्डर में आ जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, व्यू मीन्स के जो आपके पास यूआई होती है, ओके, उसको हम व्यू कहते हैं। और इस व्यू में मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और एक डार्ट फाइल क्रिएट करता हूँ जिसको मैं नेम दूंगा होम व्यू। ओके, एंड यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लूंगा मटेरियल लाइब्रेरी, मटेरियल। ओके, एंड देन यहाँ पर मैं एक स्टेटफुल विजिट क्रिएट कर लूंगा जिसको मैं कह दूंगा होम व्यू। ओके, एंड इस होम व्यू को यहाँ पर मैं अगेन अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल में यहाँ पर इसके साथ रिप्लेस कर दूंगा। इसको मैं होम को प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, विच इज कोर्स कांस्टेंट वैल्यू, नो नीड टू रिमूव कांस्टेंट। और इस होम व्यू को मैं यहाँ से इसकी लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लूंगा, तो आपके पास एरर रिमूव हो जाएगा और एक्स्ट्रा कोड मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा और प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर दूंगा। अब प्रोजेक्ट को जब मैंने यहाँ पे रन किया तो आपके पास देखें कुछ भी नहीं कुछ भी शो नहीं हो रहा। द रीजन इज के मैं यहाँ पर इसको ना थोड़ा सा इस साइड पे मूव कर लेता हूँ। सो हम लोग हमारा जो सिमुलेटर है वो भी आपको नजर आए एक साथ। सो मैं जो भी चेंज यहाँ पर करूँगा फ्रीक्वेंटली, तो आपको यहाँ पर फ्रीक्वेंटली नजर भी आ जाएगी। कूल। सो मैं मेन डॉट डार्ट को यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ और होम स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। होम स्क्रीन में आपको पता है कि हम सब कुछ कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैफोल्ड से। तो यहाँ पर मैंने स्कैफोल्ड विजिट यूज कर लिया। स्कैफोल्ड में आपके पास ऐप बार होती है, ऐप बार में आप यहाँ पर टाइटल यूज कर सकते हैं। ओके, सो जैसे ही मैंने टाइटल यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया, सॉरी ऐप बार प्रोवाइड की, तो आपके पास ये ब्लू हो गया। अंदर यहाँ पर अगर आप टाइटल प्रोवाइड करेंगे, टाइटल में आप इसको यहाँ पर टेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे और टेक्स्ट में आप आ जाए लेट्स से कोविड-19 ट्रैकर। ओके, उसको मैंने यहाँ पर टाइटल प्रोवाइड किया, तो यू सी कि आपके पास जूम इन लैपटॉप स्क्रीन। ओके, सो इससे ज़्यादा और क्या जूम करूँ, चले मैंने जूम कर दिया। सो यहाँ पर आपके पास कोविड-19 ट्रैकर, आपके पास टाइटल आ गया। ओके, सो टाइटल आने के बाद अगर आप लोग चाहते हैं, ओके, सो आप लोग नहीं चाहते आई थिंक। ओके, कूल। सो लेट्स स्टार्ट। हम ना कुछ अभी यहाँ पर आप बार में आ गए। आप बार के पास आपको पता है यहाँ पर बॉडी होती है, बॉडी। ओके, यहाँ पर होता है कॉलम। ओके, मैं यूज करूंगा कॉलम। कॉलम में चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस में यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब रिमेंबर गाइस, यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ एक टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट विजिट, जिसमें लेट्स से मैं कहता हूँ टोटल डेथ्स। ओके, अब इसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपके पास टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है टोटल डेथ्स। ओके, और यहाँ पर अगर मैं इसको स्टाइल करता हूँ, स्टाइल थीम डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, ओके, डॉट टेक्स्ट थीम, और यहाँ पर आप इसको लेट से टाइटल मीडियम प्रोवाइड कर दें और इसको सेव करें, तो ये आपके पास आ गया। आई थिंक टाइटल मीडियम इज नॉट गुड, सो लेट से टाइटल लार्ज कर लेते हैं, तो टाइटल लार्ज आपके पास यहाँ पर आ गया। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर टोटल डेथ इसके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो, इसके सामने, बिल्कुल सामने। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बताएं, कोई मुझे बता सकता है? चलें, मैं चाहता हूँ ये जो मेरी टोटल डेथ्स यहाँ पर शो हो रही हैं ये इसके सामने शो हो, तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कम ऑन गाइस, हेलो। ओके, सो रैप एंड रो, रो ऑब्वियसली यार रो यूज करना पड़ेगा। एपीआई कॉल आगे करते हैं ना यार, मैं आप लोगों को उससे पहले सिखाना चाहता हूँ कि कंपोनेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं। कंपोनेंट्स हमारे पास क्रिएट हो गए तो एपीआई कॉल करना बहुत सिंपल है। ठीक है, सो हम रो विजिट यूज करेंगे। चिल्ड्रन के अंदर हमने ये एक टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया।
ओके एंड अगेन यहाँ पर हमने टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट कर दिया। सो लेट्स से टोटल डेथ हो गई है दिस नंबर। अब मसला ये है कि ये दोनों आपस में साथ अटैच हो गए हैं। तो लेट्स से अगर मैं चाहता हूँ कि इनके बीच में मैक्सिमम स्पेस हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट स्पेस बिटवीन सेव करेंगे और ये देखो आगे पीछे हो गए हैं, ठीक है। बट अब यहाँ पर एक और इशू है और वो ये कि ये बिल्कुल ना साथ अटैच है, लेफ्ट राइट अलाइन है। सो उसके लिए हमारे पास बेस्ट ये है कि हम अपनी बॉडी को पैडिंग दे दें। सो यहाँ पर आप इस विजेट को रैप कर दें पैडिंग में। यहाँ पर आप इसको सिमेट्रिक में आप इसको हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड कर दें, लेट्स से 20 पिक्सल्स को। कूल, अब 20 पिक्सल हो गई है और ये साइड से इनको पैडिंग भी मिल गई है। बट ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा ना, ठीक है। सो अब हम इसको कर देते हैं मेन एक्सेस अलाइनमेंट, हम इसको कर देते हैं सेंटर, और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट भी हम इसको कर देते हैं सेंटर। ओ बूम, ये तो सेंटर में भी आ गया। बट अब मैं चाहता हूं कि इस यहाँ पर इस रो के नीचे एक डिवाइडर शो करवाऊं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आप एक यूज करता हूं डिवाइडर। तो ये देखिए लाइन आपको नजर आ रही होगी डिवाइडर, यहाँ पर एक नीचे लाइन नजर आ गई, ठीक है। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो इसकी जो डिवाइडर ओके इसकी एक प्रॉपर्टी होती है थिकनेस। ओके इसको आप 5 करते हैं तो यहाँ पर देखें नजर आ गई। और इसकी कलर प्रॉपर्टी होती है, तो इसको अगर आप कलर में आप इसको रेड कर देंगे तो आपको नवाजिया नजर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज रेड इज द साइन ऑफ डेंजर। सो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था। उसको मैं कॉस्ट भी कर देता हूँ। अब गाइज यहाँ पर मसला एक और है, और वो ये है कि लेट्स से इनकी जो स्पेस है ना ये बहुत कम है। तो अगर मुझे स्पेस देनी है साइज बॉक्स और रो में, तो यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा साइज बॉक्स और उसको मैं लेट्स से 10 पिक्सल की पैडिंग दे देता हूँ। सो कुछ पैडिंग आई थिंक 10 ज्यादा है, हम 8 कर देते हैं। ओके अब मैं चाहता हूं कि यहां पर मेरी जो एपीआई है, ओके सो मैं पोस्टमैन में गया, यहां पर देखें ये है केसेस, टुडे केसेस, डेथ, और ये सब मुझे शो करवाना है, ये सब मुझे शो करवाना है। बट ये तो बहुत ज्यादा पैरामीटर्स है ना, ठीक है, केसेस। अब अगर लेट्स से मुझे अपने सिमुलेटर में यहाँ पर केसेस शो करवाने हैं, तो मैं इस कोड को कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा, और यहाँ पर मैं इसका टाइटल चेंज करूंगा, लेट्स से केसेस। ओके केसेस, अगेन मैं इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट करूंगा। अब ये जो कोड है ना ये गुड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब हम इसका कंपोनेंट बना सकते हैं, इसको हम एक दफा कोड कर लेंगे और उसमें जब वैल्यूज चेंज करेंगे, ठीक है। सो रादर देन यहाँ पर हम कोड को कॉपी करें, बॉयलर प्लेट्स क्रिएट करें, तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप इसका कंपोनेंट बना लें, ठीक है। सो कंपोनेंट आप लोगों को बनाना आता है या नहीं, मुझे ये बताएं पहले, कितने लोगों को आता है कंपोनेंट बनाना, कितने लोगों को आता है जी? चैट बॉक्स में बताएं यार, कम ऑन गाइस, चैट बॉक्स में बताएं। सिखाते हैं सर, वो तो मैं वैसे भी सिखाऊंगा, आता कितने लोगों को है। आई थिंक मुझे लग रहा है किसी ने आज सब लोगों ने खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से वो बोल भी नहीं रहे, वरना वी पाकिस्तानी आर गुड एट ऐसे बोलना। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि कितने लोगों को कंपोनेंट्स का पता है और कितने लोगों को कंपोनेंट्स बनाना आते हैं। अच्छा ये जो जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि सर आप दोबारा से रिपीट कर लें, इट मींस दे गाइस जस्ट म्यूटेड मी एंड वो लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। ओके सो देयर इज अ गाय पीएम शहबाज शरीफ। नो प्रॉब्लम, चलो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम अब मैं यहाँ पर आ जाऊंगा होम, अपने होम व्यू में, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक स्टेटलेस विजेट क्रिएट करता हूँ, स्टेटलेस, और इसको मैं कह देता हूँ रीयूजेबल, REUSA रीयूजेबल कंपोनेंट। ओके और जितना भी कोड मैंने ऊपर कॉपी किया था ना उसको मैं यहाँ पर कॉलम यूज करूंगा, कॉलम, ओके कॉलम विजेट। और कॉलम विजेट में यहाँ पर
चिल्ड्रंस, और चिल्ड्रंस के नीचे इसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप देखें जितना भी कोड मैंने ऊपर यहाँ पर बॉडी में लिखा था, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको रीयूजेबल कंपोनेंट को जस्ट यहाँ पे कॉल कर लूँगा, सेव किया। ओके, और अब इसकी मैं यहाँ पर देखें कॉपी बनाता जा रहा हूँ। अब ये इजी था या वो वाला काम इजी था, अगर मैं ये सारा कोड यहाँ पर जितना भी कोड था इसकी मैं कॉपी बनाता और यहाँ पर पेस्ट करता, ये वाला इजी था? बताएं, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना इजी थे या कॉपी कोड को कॉपी करना और पेस्ट करना इजी था? और विच वन इज गुड और बेटर? कॉपी पेस्ट इज नॉट गुड यार, कंपोनेंट्स आर गुड, बिकॉज देखें कंपोनेंट मैंने बना लिया और यहाँ पर मैं उसी कोड को मैंने रीयूजेबल बना लिया। ओके, अब एक और मसला है, और वो मसला ये है कि यहाँ पर जो आपके पास टोटल डेथ्स आए, ठीक है, अब यहाँ पर इसका टाइटल और बॉडी जो है मैं चाहता हूँ कि मैं खुद इसको पास करूँ। ठीक है, सो मैं इसको खुद पैरामीटर खुद पास करूँ। अभी तो ये हार्ड कोडेड है ना, सो उसके लिए फिर आपके पास ये कंपोनेंट है और इसका कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ पर हम दो वैल्यू यूज करेंगे, फाइनल स्ट्रिंग टाइटल, ओके, और यहाँ पर इसकी वैल्यू, और ये दोनों पैरामीटर यहाँ पर इसको मैं पास करूंगा रिक्वायर्ड दिस डॉट टाइटल, ओके, एंड यहाँ पर रिक्वायर्ड दिस डॉट वैल्यू। यहाँ पर ये मैंने इसको पास कर दी, और ये वाला टाइटल अब मैं यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर दूंगा टाइटल, ओके, एंड देन यहाँ से मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा वैल्यू। ये आपके पास आ गई वैल्यू। ओके, अब आपके पास ऊपर जाएं तो यहाँ पर एरर आ गया रीयूजेबल कंपोनेंट में, और वो एरर इट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इसको टाइटल चाहिए, आप इसको यहाँ पे टाइटल प्रोवाइड करें, इसको वैल्यू चाहिए, वैल्यू आप इसको प्रोवाइड करें। अच्छा, मैंने स्ट्रिंग फॉर्म में स्ट्रिंग में लिखी थी वैल्यू, तो यहाँ पर मैं इसको स्ट्रिंग फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, अब देखें टाइटल मैंने एम्प्टी लिखा था तो यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा। अब जब मैंने वैल्यू यहाँ 1 2 to 4 लिखी थी वो आपको नजर आ रही है। ओके, सो अब हम जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, पहला है टोटल केसेस। ओके, सो यहाँ पर इसको वैल्यू दे देंगे टोटल केसेस, और इसकी जो वैल्यू है वो आपके पास ये है, तो हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देते हैं, सेव करेंगे। ओके, और सेव करवाने के बाद ये अब आपके पास आ गई। अब अगर मैं इसकी कॉपीज नीचे बनाता जाऊंगा तो ये देखें आपके पास इस तरह की सारी चीजें आ गई, बट स्टिल इट नॉट लुक्स गुड टू मी। ओके, सो मैं अब अगेन मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक कार्ड विजिट यूज करता हूँ, कार्ड हैज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में मैं यूज कर लूंगा कॉलम। ओके, कॉलम में चिल्ड्रंस, और इन सबको मैं कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट कर दूंगा ना। थोड़ा बहुत बेटर लग रहा है, ठीक है, लेकिन अब पता अब फायदा क्या हुआ, हमारे कंपोनेंट्स को यूज करने का फायदा क्या हुआ कि अब आप देखिएगा मैं रीयूजेबल कंपोनेंट को यहाँ पर, ये रीयूजेबल कंपोनेंट का कॉलम है, विजेट है ना, मैं सिर्फ इसको पैडिंग दूंगा, एक कंपोनेंट को पैडिंग दूंगा और सारे कंपोनेंट्स को खुद पैडिंग मिल गई, ऊपर देख सकते हैं आप। और अगर आप यहाँ पर इसको सिमेट्रिक में 10 दे दें, ओके, या आप ये नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पर ओनली पैडिंग ही दे सकते हैं, लेट से ओनली, ओके, और यहाँ पर लेट से आप इसको बॉटम पैडिंग 10 दे दें, तो बॉटम से पैडिंग मिल गई है। लेफ्ट से आप इसको दे सकते हैं लेट से 15, राइट से आप इसको दे सकते हैं 15। सो ये देखें इट लुक्स लिटिल बिट गुड, बट अब टॉप से भी इशू आ रहा है, तो हम इसको टॉप से कर देते हैं लेट्स से 10, बॉटम 10, ठीक है, टॉप 10, इस तरह से बेस्ट रहेगा। सो ये जो साइज बॉक्स और यहाँ पर जो हम हाइट यूज कर रहे थे उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बिकॉज इट्स नॉट लुकिंग गुड। आप बेस्ट हो गया। ओके, सो और यहाँ पर हम टॉप पे अगर साइज बॉक्स में हाइट दे देते हैं लेट्स से 20 पिक्सल, तो टॉप से और बॉटम से जो साइज है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। नाउ इट लुक्स मच गुड। ओके, और ये जो हमने यहाँ पर इतने बड़े बड़े कंपोनेंट्स को यूज कर रखा है इनको हम रिमूव कर देते हैं। well let's say use 10 cool। ओके, सो वेल एंड गुड, और यहाँ पर देखें आपके पास ये वार्निंग्स आ रही हैं, तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करेंगे और अब आपके पास ये सारी वार्निंग्स चली जाएंगी। बेस्ट। सो अब मैं आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो ये है कि क्या आपको pub.def के बारे में आइडिया है? pub.def क्या है जी, बता सकते हैं?
आप लोग बता सकते हैं pub डॉट डेफ क्या है? डिपेंडेंसीज कैट वो तो ठीक है, लेकिन pub डॉट डेफ क्या है? ऑफिशियल रिपोजिटरीज फॉर डार्ट एंड फ्लटर, फ्लटर की ओके। सो चलें, जबरदस्त, आप लोगों को आइडिया है यार। सो बेसिकली pub डॉट डेव इज अ कम्युनिटी, ठीक है। आप इसको इस तरह सपोर्ट करें कि ये कम्युनिटी है जहां पर आपके पास फ्लटर डेवलपर्स या दुनिया भर के जितने भी डेवलपर्स हैं वो कुछ नई चीजें इन्वेंट करते हैं, उसके अगेंस्ट आपके लिए एक पैकेज बनाते हैं, ओके। और वो पैकेज आपको वहां पर मिल जाता है इस कम्युनिटी में। उन पैकेजेस को आप यूज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टू बिल्ड समथिंग, ठीक है। और उसको यूज करते हुए आप अपनी एप्लीकेशन में इजीली चीजों को बना लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी आइडिया कोई बात नहीं, आप यहाँ पर गूगल में आ जाएं और गूगल पे आप यहाँ पर pub डॉट डेव लिखें, ओके। इसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, यहाँ पर। ये यहाँ से आप इसका लिंक ले सकते हैं। और यहाँ pub डॉट डेव में अगर आप देखें तो यहाँ पर कह रहा है सर्च पैकेजेस। सो लेट्स से हम यहाँ पर सर्च करते हैं एनिमेशंस, ओके। सो यहाँ पर देखिए मैंने एनिमेशन सर्च की और ये पैकेज आ गया मेरे पास। अब अगर मैं नीचे इसको यहाँ पर इसकी देखें, ये है रीडमी, आप यहाँ पर इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं, एग्जांपल्स, इंस्टॉलेशन, वर्जन और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास आ रही हैं। अब यार ये बहुत ही खूबसूरत किस्म के एनिमेशन यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी बना रखी हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं और आप इजीली, ठीक है, ये ऑलरेडी किसी ने पैकेजेस बना रखे हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पर टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ एनिमेटेड, लेट्स एनिमेटेड टेक्स्ट, ओके। और एनिमेटेड टेक्स्ट की यहाँ पर देखें, मैंने इस पैकेज को ओपन किया, ये किसी ने बनाया हुआ आयुष अग्रवाल, और इंडियंस आर रियली गुड, नो डाउट। सो यहाँ पर हम नीचे आ जाएं, ओके, नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पर देखें ये जबरदस्त किस्म की एनिमेशन, आप इस पैकेज को जस्ट यूज करें और ये आपने सिंपल यूज करना है, ये आपके पास आ जाएगा। नीचे आप आ जाएं तो ये अगेन एक और एग्जांपल है, डू इट राइट नाउ एंड इट्स नॉट इनफ टू डू, ओके। सो ये सारी आपके पास एनिमेशंस है। अब सिमिलरली हम क्या सीख रहे हैं, हम एपीआई को सीख रहे हैं, ओके। सो एपीआई को कैसे फेच करना है। सो यार मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ। सो एपीआई बेसिकली आपके पास नेटवर्क्स रिक्वेस्ट होती हैं, आप एक रिक्वेस्ट करते हैं, वो नेटवर्क के ऊपर जाती है और नेटवर्क के बीच में आपके पास, आपको पता है नेटवर्किंग में आपने पढ़ा भी होगा, आपके पास 7 to 8 टाइप्स होती हैं जो कि आपके लिए डेटा को पैकेट्स को लेके जाती हैं और डिलीवर करती हैं, ठीक है। अब उनको प्रोग्रामेटिकली मैनेज कौन सी लाइब्रेरी करती है, उसके लिए हमारे पास है HTTP पैकेज, ठीक है। ये वो पैकेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल है टू फेच डेटा, ओके। या आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सर्वर के ऊपर लेकर जाता है, वहां से उसको कोई रिस्पॉन्स मिलता है तो उसको वापस लेकर आता है और आपको फ्लटर में फ्रंट एंड पे शो करवाता है, ओके। अब यहाँ पर अगेन इसकी ये रीडमी है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा। फिर इसकी एक एग्जांपल है एग्जांपल्स चेंज लॉग्स, यहाँ पर आपको वर्जन के साथ अपडेट में पता चलता रहता है कि आपके पास इस वर्जन में कौन से फीचर्स ऐड किए हैं एक्सेट्रा। एग्जांपल्स में आपको एग्जांपल कोड मिल जाते हैं और इंस्टॉलेशन में यहाँ पर ये आपको बताया जाता है कि ये यहाँ से आप इसको कॉपी करें, ओके। और इसको आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करना चाहते हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट में जाएं, ओके। यहाँ पर आपने लेफ्ट साइड पे आ जाना है और आपने यहाँ पर ये आप इस प्रोजेक्ट की रूट, जो रूट आपका फोल्डर है इसमें आप नीचे आते जाएं और pubspec.yaml फाइल में यहाँ पर ये डेव डिपेंडेंसीज में आपने कोपर्टिनो आइकन के नीचे इसको ऐड कर देना है। पब गेट की पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास बॉटम पे अगर आपके पास एग्जिट कोड 0 आ जाता है तो इट मींस ये डिपेंडेंसी आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है और आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं ना पॉज लेता हूँ और आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आया या नहीं। तब तक मैं सांस ले लेता हूँ, आप लोग मुझे चैट में बताएं आप लोगों को समझ आया है या नहीं। चलें गाइस बताएं।
ओके सो सिर्फ 4 लोगों को समझ आया है जबकि मैंने इतना कुछ बताया है। जी बताएं कितने लोगों को समझ आया है। ऑल क्लियर, क्लियर, ऑल क्लियर, समझ आ गया, समझ आया है सर। काइंडली शो मी द कोड ऑफ रीयूजेबल रिसोर्सेज। ओके जी यार, ये सारा सोर्स कोड आपको ना मैं प्रोवाइड कर दूंगा बाय द एंड ऑफ दिस सेशन। बेफिक्र हो जाएं, सोर्स कोड आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आपको मैं इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल्स और सोर्स कोड सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी इसको समझें, ठीक है। सोर्स कोड आपको याद नहीं रहा, कोई बात नहीं, याद करने की जरूरत भी नहीं है। कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ओके कूल। बाय द वे ओके, लास्ट में शेयर कर दूंगा। होल्ड ऑन सेकंड गाइस। ओके सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गई है बेस्ट। सो हम आगे चलते हैं। ओके सो उसके बाद आपने अपने प्रोजेक्ट में वापस आ जाना है। ओके एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको मैं अलग क्लास में चले लेके जाता हूँ और यहाँ पर आपके पास एक और क्लास आ जाती है। लेट्स से उसको हम कह देते हैं रिपोजिटरी या लेट्स से व्यू मॉडल। आई थिंक व्यू मॉडल इज नॉट अ गुड टर्म टू यूज हियर। ओके सो मॉडल्स, व्यू मॉडल्स, चले हम इसको व्यू मॉडल्स का नेम दे देते हैं, बट आई थिंक व्यू मॉडल विल बी गुड। चलें हम इसको नेम देते हैं व्यू मॉडल्स। ओके एंड देन हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं, उसको हम नेम देते हैं मॉडल्स। बेस्ट। ओके सो व्यू मॉडल्स में यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और व्यू मॉडल्स की इस डायरेक्टरी में मैं यहाँ पर क्लास क्रिएट करता हूँ। लेट्स से होम services. I think it will not be world stat services. So I think home services will be good, क्योंकि हमेशा व्यू मॉडल में आपने वो नेम देना है। रिमेंबर दिस इज फॉर फ्यूचर, जो आपकी व्यू का नेम हो, तो इससे आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाता है कि ये कौन सी व्यू के साथ अटैच है। ठीक है सो होम व्यू मॉडल। ओके एंड देन आप यहाँ पर इसमें क्लास और आप इसको कह सकते हैं होम व्यू मॉडल और इस क्लास में आपने इस तरह से आ जाना है। ओके सो जबरदस्त। अब यहाँ पर ना आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेनी है HTTP। ओके HTTP ये वाला पैकेज जो अभी हमने ऐड किया था, ठीक है, ये पैकेज हमने ऐड किया था, उसको ऐड करने के बाद आपके पास इस लाइब्रेरी की आपको एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है सो इस लाइब्रेरी में सारा बैकएंड का कोड लिखा हुआ है कि हाउ टू सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड देन फेच इट फ्रॉम द सर्वर। ठीक है so इस तरह की चीजें हैं इसमें। नाउ अब हमें पता चल गया है कि ये हमारे पास होम व्यू मॉडल है। अब हम यहाँ पर एक फंक्शन लिखेंगे void fetch। ओके fetch fetch world stats। यार एक तो ये लॉबी की आवाज जो भी इंटर होता है इतनी अनोइंग है कि आई एम, इसको टर्न ऑफ किया जा सकता है यार, बिकॉज बार बार किस चीज को? अब देखें ये जो भी यहाँ पर इन होता है ना तो एक वॉइस आती है, इसको टर्न ऑफ किया जा मैं सकता है। इस चीज को ऐड कर देता हूँ। मैंने आगे भी लॉक कर दी थी मीटिंग, उसके बाद कोई ऐड नहीं हो सकता। नहीं नहीं ऐड करने में बेशक, लेकिन आई नो मीन इश्यूज चल। वो दोबारा ही आ रहे होते हैं वही लोग, तो पता वो नहीं उनका आई क्या थिंक सीन है, क्या इशू है। इंटरनेट का इशू होता है, इट्स अंडरस्टैंडेबल, नो प्रॉब्लम। एनीवेज चलें, आने दे जो भी आ रहा है। ओके सो लेट्स गो एंड राइट अ कोड हाउ टू फेच दिस API जो कि हमने पोस्टमैन में यहाँ पर सर्च की थी। ठीक है सो यार अब ये जो डेटा है ना इसका हम मॉडल बनाते हैं। सो मॉडल बनाने के लिए सबसे बेस्ट अप्रोच ये है कि आप इसको यहाँ से सारे कोड को कॉपी करें। ओके और आप सफारी ब्राउजर में जाएं, यहाँ गूगल पे आ जाए। ठीक है गूगल,
और यहाँ पर आप इस वेबसाइट पे यहाँ पे सर्च करें, लेट्स से यहाँ पर आप लिखें जेसन टू डार्ट। मॉडल क्या होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जेसन टू डार्ट, ओके, एंड देन आपने यहाँ पर जेसन टू डार्ट में आने के बाद ये सबसे पहली वेबसाइट है ना जेवियर, ठीक है। आप यहाँ से इसको, मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में, यार इसको सेव कर लें, ये बहुत काम की वेबसाइट है और ये इजीली आपको मिल जाएगी गूगल के ऊपर भी, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ चैट में। सो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, आपने जितना भी आपकी इस एपीआई का रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये देखें ऑल, ठीक है। सो इसका रिस्पॉन्स है, इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें और इसको आप कह दें लेट्स से होम, होम, ठीक है, होम मॉडल, ओके, एंड आप इसको यहाँ से जनरेट करें, कॉपी कर लें, ठीक है। ये सारा सोर्स कोड आपके पास ये देखें ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। और यहाँ पर मॉडल्स के जो मैंने फोल्डर क्रिएट किया था इसमें आ जाएं और इसमें आप डार्ट फाइल क्रिएट करें होम अंडरस्कोर मॉडल, ओके, और इसमें आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें यूं। अब आप कहेंगे सर ये आपने सारा कुछ क्या किए, तो मैं आपको आगे जाके समझाता हूँ, फिलहाल आप ये होम मॉडल को यहाँ पे समझ जाएं, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ये जितना भी डेटा है ना, ठीक है, इस डेटा को हम मैप कर रहे हैं, ठीक है, इसको हम मैप कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर अपने इस मेन जो हमारा यहाँ पर जो हमारे पास हम क्या कहते हैं इसको, ये जो फंक्शन है, ठीक है, जिसमें हम सारे स्टैट्स को फेच करेंगे। तो यहाँ पर आपने सिंपल लिखना है फाइनर, ओके। सो हम इसको कर देते हैं वॉइड नॉट वॉइड, इसको हम कर देते हैं फ्यूचर, ओके, जो कि रिटर्न करेगा क्या, जो हमने मॉडल, ये जो हमारा होम व्यू मॉडल, जो मॉडल है होम मॉडल, ठीक है, इसको रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये वो सारा डेटा है जो कि हमें रिटर्न करवाना है, ठीक है, और ये सारा डेटा आपके पास पोस्टमैन में यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। एपीआई आपको ये डेटा रिटर्न करके देगी, आपने इस डेटा को अब अपने मॉडल में यहाँ पर हम मैप करेंगे और उसके बाद इसको रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो जो हम यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे वो क्या होगा, होम व्यू, सॉरी होम मॉडल नॉट व्यू मॉडल, होम मॉडल, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना, फाइनल, फाइनल रिस्पॉन्स इज इक्वल टू http, ओके, डॉट गेट। क्यों गेट? एपीआई की टाइप क्या है, गेट, हमें पता है ये गेट है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपके पास गेट, और आपने इसको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाना है, URI डॉट पार्स, ठीक है, जो आपके URL का लिंक होगा, और वो लिंक क्या है आपको पता है, ये वाला लिंक है, ठीक है। इसको आप कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप इसको स्ट्रिंग फॉर्म में इस तरह से पेस्ट कर देंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर सेमीकोलन ऐड कर देना है। बट अब आपके पास एक एरर आ रहा है, वो ये कह रहा है कि ये फ्यूचर फंक्शन है, तो आप यहाँ पर एसिंक कीवर्ड को यूज करें, ठीक है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर फंक्शन है तो आप एसिंक कीवर्ड को यूज करेंगे और यहाँ पर आप यूज करेंगे अवेट कीवर्ड। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका लिंक क्या है। इस अवेट कीवर्ड और एसिंक का लिंक क्या है, आपके पास एक फ्यूचर फंक्शन है जो कि इस मॉडल को रिटर्न कर रहा है, होम मॉडल को। आपने ये फंक्शन कॉल किया, आपका कोड इस लाइन के ऊपर आएगा, उसको ये वाला लिंक मिलेगा, ठीक है, उसको ये वाला लिंक मिल गया। लिंक मिलने के बाद उसने ये रिक्वेस्ट सेंड कर दी, जिस तरह हमारे पास ये लिंक है, तो मैंने सेंड बटन पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखें मैंने 286 मिली सेकेंड मैंने वेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिमिलरली इस एपीआई में ये 286 मिली सेकेंड या हाफ सेकेंड या 1 मिली सेकेंड या 3 मिली सेकेंड, जितना भी टाइम होगा वो यहाँ पर वेट करेगा, ठीक है। और वो वेट करेगा तो यहाँ से ये क्या कर रहा होगा, रिक्वेस्ट को फेच कर रहा होगा, ठीक है। जब आपके पास ये रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर क्या चेक करेंगे, इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड इज इक्वल टू 200, अगर इसके पास जो रिस्पॉन्स है वो 200 है, तो आपने क्या करना है, वार डेटा यहाँ पर, ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ पर जेसन इसको डिकोड कर लेना है। सो यहाँ पर आपने जेसन डिकोड, ओके, जेसन डिकोड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग। अब आप कहेंगे सर ये आप इसको बॉडी क्यों पास कर रहे हैं, तो अगर आप पोस्टमैन में देखें तो ये देखें आपके पास जो इसका रिस्पांस आता है वो बॉडी में आता है, यहाँ पर देखें कुकीज में नहीं है, हेडर्स में नहीं है, टेस्ट रिजल्ट में नहीं है, तो बॉडी में है, ठीक है। सो आपके पास इस रिस्पांस में जो भी रिस्पांस आएगा आपने उसकी बॉडी को यहाँ पर आप डिकोड कर लेना होता है, ठीक है। अब आपने इसको डिकोड कर लिया और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या, होम, होम मॉडल, ठीक है। सो होम मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, और यहां से आपके पास ये डेटा इसके पास आ गया, ठीक है। अब देखें अब आपके पास यहां पर
सारी चीजें होगी, देन आपने क्या करना है यहाँ पर एल्स में आपने यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करवा देनी है। लेट सपोज एल्स में अगर आपके पास आता है ना तो आपने यहाँ पर इसको क्या करवाना है, th थ्रो, ओके, एक्सेप्शन, और यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं सम एरर, दैट्स इट। ओके, अब देखें ये अब आपके पास जितना भी डेटा आ रहा है ना, ये सारा डेटा ये ऑटोमेटिकली हमने इसका मॉडल बना रखा है, तो इस मॉडल में मैप हो जाएगा, और जब मैप हो जाएगा तो ये यहाँ पर इसको रिटर्न करवा देगा यहाँ पर। ओके, रिटर्न करवा देगा तो यहाँ पर आपके पास इसको फ्यूचर में मॉडल को डेटा मिल गया। ओके, एंड देन आपने यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर क्लोज कर लेना है। ठीक है, इतना सा कोड लिखना होता है आपने इसे एपीआई को फेच करने के लिए, इतना सा, ये सिंपल सा, अगर आपको समझ आ जाए। अगर आपको समझ नहीं आएगी तो फिर आप भटकते रहेंगे। सो ये सब कुछ कर लिया। अब हमने यहाँ पर फंक्शन लिख लिया है जो कि इस एपीआई को हिट करेगा और ये सारा डेटा हमें रिटर्न करेगा, और ये जैसी एपीआई खुद को रिफ्रेश करेगी तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। अब हम अपने जाते हैं होम व्यू मॉडल में, तो यहाँ पर देखो हमने ये कोड लिखा हुआ था। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम थोड़ी सी चेंजेस करेंगे, और हमने जो होम क्लास अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपको पढ़ी हो तो अब जो होम व्यू मॉडल है, ठीक है, उसके हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इज इक्वल टू होम व्यू मॉडल। ओके, होम व्यू मॉडल, ये देखें आपके पास ये आ गया। अब ये जो आपने कार्ड यहाँ पर लिखा था, ये कार्ड वाला जो कोड था, इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी, और हमारे पास एक विजिट होता है उसको हम कहते हैं फ्यूचर बिल्डर। ठीक है, इट्स बीन अ व्हाइल आई नेवर यूज फ्यूचर बिल्डर्स, इट्स बीन अ व्हाइल, मैंने फ्यूचर बिल्डर्स को यूज किए हुए भी एक जमाना हो गया, लेकिन इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लेते हैं। और ये एसिंक, ओके, सो स्नैपशॉट, बिकॉज आप जब स्टेट मैनेजमेंट वगैरह को यूज करते हैं ना तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सो अब यहाँ पर फ्यूचर बिल्डर में कौन सा डेटा आएगा, ये वाला ना, क्योंकि हम फ्यूचर मॉडल में, फ्यूचर फंक्शन में क्या रिटर्न करवा रहे हैं, होम मॉडल। तो ये होम मॉडल आपने इस फ्यूचर फंक्शन को यहाँ पर पास कर देना है, क्योंकि आप फ्यूचर में इसको ये रिटर्न करवा रहे हैं। और इसके साथ ही आपके पास एरर आ रहा है तो आप इसको इंपोर्ट कर लें मॉडल, ठीक है, मॉडल की क्लास को इंपोर्ट कर लें। और फ्यूचर में यहाँ पर जो फ्यूचर फंक्शन होगा वो आपने यहाँ पर इसको होम व्यू मॉडल जो ऊपर आपने इंस्टेंस क्रिएट किया है ये वाला, इस इंस्टेंस को आपने यहाँ पर गेट करते हुए फेच वर्ल्ड स्टैट्स। ठीक है, तो ये जब ये फ्यूचर फंक्शन यहाँ पर आपने इसको पास कर दिया, ये क्या रिटर्न कर रहा है, होम मॉडल। तो होम मॉडल आपने यहाँ पर इसको पास कर दिया इस फ्यूचर फंक्शन को। ठीक है, और यहाँ पर अब आप यहाँ पे स्नैपशॉट इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, ओके, एल्स अगर डेटा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आ जाओ और यहाँ पर। ठीक है, अब अगर डेटा नहीं है, ठीक है, डेटा है, लेट से अभी डेटा है और आप चाहते हो कि लेट से अगर नहीं है तो यहाँ पर आपने नॉट साइन लगा देना और यहाँ पर आपने इसको शो करवाना सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, एल्स ऑफ हेल नो, मैंने जो कोड लिखा था वो मुझसे रिमूव हो गया। सो कोई बात नहीं, ओके, सो कोई बात नहीं, चलें हम दोबारा से लिख लेते हैं, रिटर्न कार्ड हैज, कार्ड विजिट रिटर्न करवाएगा अगर इसमें डेटा है। कार्ड में आ जाए चाइल्ड कॉलम्स, ओके, कॉलम हैज देन चिल्ड्रंस एंड चिल्ड्रन हैज दिस रीयूजेबल कंपोनेंट, ओके, एंड टाइटल में यहाँ पर हम इसको कहेंगे केसेस। और जब हमारे पास रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू में प्रोवाइड करेंगे स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट केसेस डॉट टू स्ट्रिंग, ओके। और अब हम अपनी इसको दोबारा से हॉट रीलोड करते हैं, तो ये देखें गाइस, अब आपके पास एपीआई में डेटा आ चुका है। ठीक है, जैसे ही मैं इसको हॉट रीलोड करूंगा, देखें मैंने हॉट रीलोड किया, ओके, सो लेट्स से मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूं, तो यहाँ पर देखें आपके पास वो हुआ था। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर सेंटर में कर देता हूँ और अगेन हॉट रीलोड करूंगा तो नहीं होगा। ठीक है, सो अगेन मैं अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लेता हूँ, तो ये देखें हॉट रीलोड हुआ। ठीक है, इसने वेट किया और अब आपके पास सारा डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को हम फ्रंट एंड पे शो करवाते हैं। चलें हम अपनी पोस्टमैन में जाते हैं और यहाँ पर आपके पास सारा डेटा आ रहा है। ओके, सो अब लेट्स गो टू द पोस्टमैन, लेट्स गो टू द एंड्रॉइड स्टूडियो, ओके, एंड यहाँ पर मैं अपने सोर्स कोड को एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आपको शो भी हो। ओके,
एंड इस रीयूजेबल कंपोनेंट को मैं यहाँ पर कॉपी करके इस तरह नीचे से नीचे पेस्ट करता जाऊंगा। कूल, यहाँ पर आप इसके इनसाइड आ जाएं और ये ठीक है। सो केसेस के बाद आपके पास आ जाते हैं टुडे केसेस, जिसको मैं कैपिटल टुडे ई बड़ा कर लें, और यहाँ से आपके पास आ गई डेथ्स, इसका आप डी बड़ा कर लें, ओके, एंड देन टुडेज डेथ, ओके, देन यू हैव रिकवर्ड, ओके, एंड इस तरह से आप सारी आप चीजें शो करवा सकते हैं। अब अगर आप एक चीज नोटिस करें, आप सिमुलेटर पे जाएं तो यहाँ पर सारे जो आपके पास स्टैट्स हैं वो सेम शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपने इसको क्या करना है, टुडे केसेस, ठीक है, डेथ्स, टुडे डेथ्स, रिकवर्ड, सेव करेंगे, ओके, एंड देन देखें आपके पास सारी डेटा ऑटोमेटिकली खुद चेंज हो गया है। अगर आप चाहते हैं आप और डेटा शो करवाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे कॉपी पेस्ट कर दें, ओके, कॉपी पेस्ट करवाएं तो टुडे डेथ्स यहाँ पर डबल हो चुकी हैं, ओके, ये देखें टुडेज डेथ। सो बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर आ जाएं, ओके, एंड यहाँ पर आप इसको एक्टिव केसेस यहाँ पे शो करवा सकते हैं, एक्टिव, और अब आप इसको कॉपी करें और ये अब आपके पास एक्टिव आ गया। सो कितने लोगों को कुछ कुछ समझ आया है? स्नैपशॉट की स्पेलिंग सही कर ली थी यार मैंने, थैंक यू फॉर टेलिंग मी। Why we use dot from JSON? यार देखें, we use this to map the values. अब प्रॉब्लम पता है क्या है? अब अगर आप अपने मॉडल्स में आ जाएं, ठीक है, मैं अपने मॉडल में आ जाता हूँ, ओके, होम व्यू मॉडल, ठीक है, अपने मॉडल क्लास में। तो यार अगर आप अपने पोस्टमैन में देखें, ओके, तो पोस्टमैन में ये आपके पास सारी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इनको इनिशियलाइज करोगे, ओके, आप इनको क्या करोगे, इनिशियलाइज करोगे। तो वो मैंने यहाँ पर ये सारा कर दी है, ये सारी चीजें, ये हमारे पास एक प्लगइन है जिसको हमने यूज किया और उसने सारी कुछ कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर भी आपको मिल गया, इस कंस्ट्रक्टर में आपके पास सारी चीजें आ गई, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर होम, ठीक है, होम व्यू मॉडल, ओके, और यहाँ पर अगर आप इसमें देखें फ्रॉम जेसन, ठीक है, इसको लोग जेसॉन भी पढ़ते हैं, जेसॉन भी पढ़ते हैं, एनीवेज। सो यहाँ पर देखें ये कंस्ट्रक्टर है, ओके, ये आपके पास होम व्यू मॉडल का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने क्या किया, होम व्यू मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, और यह स्ट्रिंग और यह डायनामिक। तो स्ट्रिंग हमने क्यों यूज की, यहाँ पर देखें स्ट्रिंग, और यह है डायनामिक, ठीक है। तो मैप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपके पास ये डेटा आ जाएगा तो यहाँ से ये देखें ये सारी स्ट्रिंग्स हैं, की के नाम क्या है, स्ट्रिंग्स, लेकिन जो वैल्यूज हैं वो क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। तो हर अपडेटेड और इसके अगेंस्ट आप ये अपडेटेड, तो ये आपस में यहाँ पर देखें मैप होती हैं, ठीक है, ये दोनों मैप होती हैं। अगर ये पैरामीटर, ये अपडेटेड पैरामीटर और ये पैरामीटर सेम ना हो तो आपके पास एरर आएगा, आपके पास एरर आएगा, ठीक है। अगर आप होम व्यू मॉडल में जाएं तो यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, फ्रॉम मैप कर रहे हैं ना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यार मैं गलत बोल रहा हूँ तो हम क्या करते हैं, हम केसेस की जगह यहाँ पर इसका मॉडल का चेंज कर देते हैं और मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करता हूँ। सो लेट्स सी। तो अब आपके पास देखें यहाँ पर केसेस में जलजला आया गाइस,
Hello. Hello. Oh, okay यार, it was really powerful. आप लोगों को फील हुआ है?
It was really, really powerful earthquake. मैं ना अपना थोड़ा सा सांस बहाल कर लूं, मैं आप लोगों को बीच में छोड़ गया था. Okay, so it was very scary, yeah, to be honest with you. लेकिन anyways, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो आई थिंक हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं. जी कंफर्म कर दें, बैक ऑन ट्रैक, यस, लाउड एंड क्लियर. एक्चुअली okay guys, I think let's continue from where we left. Can somebody give me a reminder कि हम क्या कर रहे थे? सो हम लोग बात कर रहे थे. अब देखें ये जो पैरामीटर है ना, देखें केसेस का, ठीक है. अब यहाँ पर इसको मैंने चेंज कर दिया था, मैंने यहाँ केसेस की जगह मैंने यहाँ पर ABCD लिख दिया था, ठीक है. तो उसका नुकसान क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू यहाँ पर मैप नहीं हुई थी, ठीक है. ये वैल्यू मैप नहीं हुई थी, तो जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर करेक्ट रिजल्ट नहीं शो हो रहा था. अब मैंने इसको दोबारा से सेट कर दिया, मैंने दोबारा से प्रोजेक्ट को रन कर दिए, तो यहाँ पर आपके पास देखें, आपके पास इजीली सारा डेटा आ रहा है, ठीक है. सो यार आई थिंक APIs में आप जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना कम होता है, जितना ज़्यादा आप इसको एक्सप्लोर करेंगे उतना ज़्यादा कम होता है. आप इसके साथ और प्ले अराउंड कर सकते हैं. अगर आप लोगों को और इसके साथ खेलना है तो मैं आपको सोर्स कोड यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ इस लेक्चर का, ओके. और यहाँ पर मेक श्योर करें कि आपको मैं 1 मिनट सोर्स कोड में आपको दे देता हूँ. ओके, सो यहाँ पर आप आ जाएं. ओके, गूगल में आपको नज़र भी आ रहा होगा. आपने यहाँ पर गेटहब, ओके, एंड गेटहब के ऊपर अगर आप मेरी यूज़र नेम पे आ जाएं तो यहाँ पर आपको ये वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी. मेक श्योर करें कि आप इसको यहाँ पर स्टार दे दें. और ये मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ सोर्स कोड का, आपको यहाँ पर आपके चैट बॉक्स में मैंने शेयर कर दिया है. तो यहाँ से आपको ये सारा, यहाँ से आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा एप्लीकेशन का. ओके, सर कैन यू टेल अस अबाउट द रेस्ट APIs? जो भी अभी तक हमने जो APIs इंटीग्रेट की हैं वो रेस्ट APIs थी. बेसिकली जो ये पोस्टमैन में हम APIs यूज कर रहे थे ना, APIs को रेस्ट APIs भी कहा जाता है, तो ये रेस्ट APIs थी. ओके, एंड देन सो इस तरह से ना आप REST APIs को इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो आई थिंक वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम. सो मैं आप लोगों को, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू आस्क, एंड मैं आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ, एंड देन हम लोग उसको रैप अप की तरफ लेके जाते हैं. और अगर आप लोगों के, आई वुड लव टू हेयर कि आप लोगों के जनरल क्वेश्चन है, लाइक जो इस मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की कैरियर में आप किस तरह से स्केल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछें, एंड आई वुड लव टू आंसर दोस. अच्छा, फ्यूचर बिल्डर एक्सप्लेन कर दूं यार. सो बेसिकली देखें ना, अब फ्यूचर बिल्डर को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. देखें, ये रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पर हिट की, ओके. जब मैंने हिट की तो इसको अभी देखें टाइम लगा है 780 मिली सेकेंड्स. अब यहाँ पर 780 मिली सेकेंड्स आपने वेट करना है ना, ठीक है. तो वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है. तो अब जब ये जो वेट आपके पास आ रहा है, इसको वेट करवाने के लिए हम फ्यूचर बिल्डर्स यूज कर रहे हैं. तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये API हिट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको हिट किया, मैं यहाँ पर इसको वेट करवा रहा हूँ. तो ये वेट यहाँ पर, ये जो वेट कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हमने फ्यूचर बिल्डर को यूज किया हुआ है, ये वाला फ्यूचर बिल्डर, ठीक है. अब इस फ्यूचर बिल्डर को मैंने प्रोवाइड किया हुआ है फंक्शन, कि ये आपके पास फंक्शन है, ठीक है. ये मैंने आपको फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है. यहाँ पर जब ये फंक्शन कॉल होता है, ये वाला फंक्शन जब कॉल होता है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करवा रहा है, ये फंक्शन आपके पास रिटर्न करवा रहा है होम मॉडल. तो होम मॉडल उसको मैंने पास कर रखा है, ठीक है. तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दी है कि अगर मेरे पास स्नैपशॉट डॉट हैश डेटा, इसमें अगर कोई डेटा नहीं है,
मैं यहाँ पे नॉट साइन ऐड किया इफ कंडीशन में, अगर नहीं है तो ये शो करो, और अगर डेटा है एल्स में तो यहाँ पर आप उसमें से फिर जो हम डेटा यहाँ पर शो करवाना चाहते हैं तो वो आ जाता है। लेकिन ये फ्यूचर बिल्डर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी रिक्वेस्ट अगले 1 सेकंड में रिटर्न होगी जब हम ये मेथड कॉल होगा। तो जब हम ये मेथड कॉल होगा तो इस मेथड की जब ये मेथड कॉल होगा तो ये जब मेथड वापस हमें डेटा रिटर्न करवाएगा तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा। तो जब भी आप अनसर्टन होते हैं तो उस पर्पस के लिए आप फ्यूचर बिल्डर्स को यूज करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? जी बता सकते हैं आप लोगों को समझ आया या नहीं? ओके, जबरदस्त, बेस्ट। ओके, सो गाइस आई थिंक ड्यू टू द क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है एंड हम लोग और ज़्यादा टाइम है नहीं, वरना मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा कुछ सिखाता, आप और किस तरह से इसके साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आपको जितना कुछ भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है या आप उसको और डिटेल में सीखना चाहते हैं या आप चाहते हैं ये एप्लीकेशन आप खुद बनाएं, तो इसकी मैं आपके साथ प्लेलिस्ट भी शेयर कर देता हूँ। आप इस प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर। आपको जहाँ से आपका दिल करता है वहाँ से सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल से सीखना चाहते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप इजीली इस प्लेलिस्ट को यूज़ करते हुए आप इसके इर्द गिर्द खेल सकते हैं, इसके आप सीख सकते हैं। एंड यस यार, लेट मी जस्ट शेयर द लिंक विद यू गाइस, कम ऑन। और ये आसिफ भाई मैं शेयर कर दूंगा आपकी लिंक। एट द एंड ओके मेरा चलें, यही आप कर प्लान था देंगे। कि इस बूट कैम्प के बाद मैं आपकी जो प्लेलिस्ट है उसका सारा लिंक शेयर कर दूं, ताकि सारे जो है वो उससे भी गो थ्रू हो जाएं, सीख लें, वो चीज़ भी सीख लें, उससे भी सीख लें। ओके, सो एक क्वेश्चन आया है, वो कह रहे थे कि सर हम एपीआई किस तरह से बनाते हैं यार। सो एपीआई बनाना बेसिकली बैकएंड डेवलपर का काम होता है। क्या फ्लटर डेवलपर एपीआई बना सकता है? यस, अगर आपने एपीआई बनाना सीख ली तो आप खुद को फुल स्टैक डेवलपर कहला सकते हैं। अब उसके लिए आपको बैकएंड टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ती है, जिस तरह से जावास्क्रिप्ट के फिर आगे फ्रेमवर्क है, नोड जेएस, नेक्स्ट डॉट जेएस हो गए, या आप पीएचपी सीखते हैं और पीएचपी के फ्रेमवर्क सीखते हैं, लारावेल कोऑर्डिनेटर, और आप उनमें एपीआई बना सकते हैं। तो ये आपके पास बैकएंड टेक्नोलॉजीज होते हैं जिनको यूज़ करके आप एपीआई बनाते हैं, और इन एपीआई को फिर आप AWS सर्वर या डिफरेंट टाइप के जो सर्वर्स होते हैं आप उन पर डिप्लॉय करते हैं, और फिर आप यूज़र को एंड पॉइंट्स दे देते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको ये एंड पॉइंट यहाँ पर आपको मैंने प्रोवाइड किया था, जिसको आप यूज़ करते हुए सारी डिटेल्स वगैरह फेच करते हैं। तो दिस इज हाउ दिस होल प्रोसेस वर्क। और बैकएंड पे जहाँ पर डेटा स्टोर होता है वो आपके पास माई सिक्वल डेटाबेस होता है, आपके पास मोंगोडीबी डेटाबेस होते हैं, इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। Sir, for beginners, GetX are block. Obviously, for beginner, I will suggest GetX, and then provider are Riverport and then block. जी, बिगिनर के साथ आप गेटेक्स के साथ शुरू कर लें, बट मेक श्योर कि आप गेटेक्स के ऊपर खुद को आदी ना कर लें, फिर उससे आपने आगे भी निकलना है। What happened earlier? जी, अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ गया था, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट 18 to 30 seconds earthquake and it was really powerful. I think it should be a magnitude of more than 7. Zaryab Haider. So, Umar, I think we are good to go. Yep. तो आई थिंक 7+ मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला आया है, एंड इट्स हैपनिंग लाइक फ्रॉम 4-5 मिनट्स। एक हल्का हल्का हो रहा था, ऐसे तो इतना समझ नहीं आया, कुछ लोगों को पता चल रहा था, कुछ लोगों को नहीं चल रहा था। ये 30 सेकंड तो इसने काफ़ी ज़्यादा बड़े झटके करवाए। आई एम सीइंग मैसेज फ्रॉम या 9:48 के ज़लज़ला आया है, एंड अभी तकरीबन लाइक 16 मिनट हो चुके हैं। yes, so it was really powerful. Yeah, I hope everyone is safe out there. I hope as well कि everyone is safe. So I think इसका हम अपने सेशन को भी कंक्लूड कर लेते हैं. If they guys have any questions, I am open to questions. So yeah. यप गाइस, कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप सर्च से कर लें। एज प्लस आसिफ भाई आप शेयर कर दें फ्लटर का थोड़ा सा फ्यूचर एंड स्कोप वगैरह शेयर कर दें। ओके, चले मैं ना आप लोगों को मोटिवेशन दे देता हूँ। ओके, सो मैं आप लोगों को मोटिवेशन दे देता हूँ यार। देखें, फ्लटर
क्या ये किसी भी टेक्नोलॉजी का ना हमेशा याद रखिएगा, ये आपको हमेशा ज़िंदगी भर काम आए। ओके, मैंने लिंक्डइन ओपन कर दी है, सो अच्छा लिंक्डइन, ओके सर, नॉट दिस वन। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, लिमिटेड दिखा देता हूँ, ठीक है, जस्ट फॉर मोटिवेशन, बिकॉज मनी इज एवरीवन्स मोटिवेशन, एंड दैट्स ट्रू। आई थिंक अगर आप इसको, हुमैर अगर आप इसको रिकॉर्ड ना करें तो मैं यहाँ उनको कुछ दिखाना चाहता हूँ जी मैं इस रिकॉर्डिंग सिलसिले। ऑफ कर देता हूँ एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। चलें इसको रिकॉर्डिंग ऑफ कर लें, जस्ट फॉर मोटिवेशन, ठीक है।